नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9165823800 और यही मेरा मोबाइल नंबर और यही मेरा पेटीएम नंबर, ऊपर मेरा लाइसेंस नंबर है। मैं आज आपको अभी जो 18 तारीख को महाशिवरात्रि आ रही है, उसमें मुझे लगभग 21 पारद के शिवलिंग बनाना है 100 ग्राम के। तो उसी के प्रयासरत हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो मित्रों, क्या होता है, अभी मैं जैसा प्रयागराज में जो कुंभ लगा है, कुंभ नहीं प्रयागराज मेला कहेंगे उसको, उसमें मैं गया था। कुछ हमारे साधु संत जो हमारे को आशीर्वाद प्रदान करते हैं वो आए हुए थे। तो उनसे मैंने कहा एक ही जगह सब मिल लें, क्योंकि अब उम्र बढ़ती जा रही है तो ज़्यादा समय तो मिलता नहीं। इस वजह से मैं चला गया, बड़े प्रेमवश मिले। तो उन्होंने हमको बोला कि तुम चलो अपन एक और संत के, देखो संत से ही संत को मिला सकता है। मतलब एक संत के जो हमको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे बहुत सारे संत हैं, उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ती, पैर दुखते कहीं, तो अपन उनकी सेवा करते हैं तो सेवा से मेवा मिलता है। तो उन्होंने मुझे रात में एक संत जी के पास ले गए। वहाँ बैठे, जब सब कुछ खाली हो गया, लगभग 11 बजे रात को, वो संत जी अंदर जब सब उन्होंने बंद कर दिया, फिर कोई मिलता नहीं उनसे, बड़े बुजुर्ग हैं। गाय का दूध उन्होंने बुलाया, 1 पाव गाय का दूध पीते हैं वो, उसमें 4 चम्मच छोटी मक्खी का शहद डालते हैं और 1 चम्मच गाय का घी, देसी गाय का घी डाल के पीते हैं। बस वही भोजन है उनका, सवेरे भी वही, शाम को भी वही, बाकी अन्न लेते नहीं हो। उनकी उम्र कितनी है अपनी तो ताकत नहीं कि पूछ लें, अपन तो आशीर्वाद लेने गए थे। जब उन्होंने सब खाने पीने के बाद, अपना भोजन प्रसादी लेने के बाद, हम सब बैठे हुए थे, फिर अपना वो चिलम विलम जो भी लेते हैं बढ़िया उन्होंने खींची। इसके बाद वो अपनी मौज में आते हैं। तो हम जिनके साथ गए थे उन्होंने बताया कि ये भी आयुर्वेद का काम करते, बहुत ज़ोर से हंसे, पैर पड़े, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। और देने के बाद पारद की बात हुई, एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, वही मैं आज यहाँ कर भी रहा हूँ। पारद का शोधन कैसे करते हो, तो मैंने बताया कि भाई हिंगुल आजकल मिल नहीं रही है, हिंगुल को लेके, फिर उन्होंने बताया कि नहीं, हिंगुल को लेके आप पहले, सबसे पहले जो हिंगुल लो उसको पीस के बारीक, उसमें भेड़ के दूध से भावना दो पहले डिगली को, 3 भावना देने के बाद उसको बारीक पीसो। पीसने के बाद उसमें नींबू का रस मिला के अच्छा घोटो, और हल्दी, देसी हल्दी होना चाहिए, अच्छी पीसो। फिर डमरू यंत्र से उसको उड़ा लो। तो जो 40-50 डिग्री से ऊपर मत उड़ाना, उड़ा लो, और जो ऊपर चिपका रहे डमरू यंत्र में वो पारद ले लो। वो पारा शुद्ध भी हो जाता है और भूखा भी हो जाता है, क्योंकि अपन उसको भेड़ के दूध की भावना और नींबू के रस से जब देते हैं और हल्दी से, उसमें हल्दी वैसे भी पवित्र चीज़ होती है और गणेश जी का वास हो जाता है, तो शुद्ध हो जाती है और भूखा हो जाता है। इसके बाद उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, वो बताई, उन्होंने बोला, आपने देखा होगा छोटी मक्खी जिसको सतपुड़िया बोलते हैं हम, या कोती बोलते हैं गांव वाले, वो कोती झाड़ के अंदर लगती है, और नीम के झाड़ की होना शहद। जो नीम के झाड़ के अंदर छोटे छोटी 7 पुड़िया लगती है, मुश्किल से एक पुड़िया में 50-100 ग्राम शहद निकलता होगा, 50 ग्राम से ज़्यादा, 60 ग्राम तक मैंने देखा है। उस शहद से पारद की भावना देना है। तो ये मैं वही दे रहा हूँ जो शिवलिंग मेरे को शिवरात्रि पर तैयार करना है। उससे बोले क्या फ़ायदा होगा, देखो हम जानते सब हैं, मगर संत का आशीर्वाद की बात ही अलग होती है मित्रों। मैं इसलिए हमेशा संत के, मेरे पास जो कुछ ज्ञान है पिताजी का है, दादा का है और संतों का है, नाथ संप्रदाय के थे वो, तो दे देते हैं, बांट देते हैं, हरी कृपा से मिल जाता है। उन्होंने बोला कि छोटी मक्खी का वो शहद नीम का, उससे आप भावना दो तो आपका पारा जमेगा भी, और भगवान शिव को ठंडी चीज़ बहुत पसंद है। तो ये जो कोती है, ये झाड़ के अंदर, मतलब सूरज की रोशनी भी न लगे, ऐसा शहद ये झाड़ के अंदर इकट्ठा करती है। और नीम का वृक्ष वैसे ही ठंडा होता है, पारा होता है गर्म, और जब इस शहद की भावना दो तो पारा जमता है।
और भगवान शिव को शहद ठंडा, आप शहद चढ़ाते हैं भगवान शिव को, धतूरा चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, अकाव का पुष्प चढ़ाएंगे, ठंडी चीज़। तो ये अपन शिवलिंग में ही अगर इसकी भावना दे दें तो एक तो जम भी जाएगा और दिव्य शिवलिंग बनेगा। ये वो मैं बना रहा हूँ। और दूसरी बात, जो छोटी मक्खी होती है जिसको कोती बोलते हैं, बिल्कुल छोटी मक्खी से भी छोटी मक्खी होती है, वो काटती आटती नहीं है ज़्यादा। तो ये जहाँ पानी ज़्यादा होता है, नदी में रुका हुआ पानी, वहाँ से इकट्ठा करती है। तो वहाँ पे आपको नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ उगी हुई जो मिलती है, वहाँ पे मकोई भी मिल जाएगी, छोटी वाली अर्जुनी, नागार्जुनी भी मिल जाती है, नक्षिकनी भी मिल जाती है। इस तरह की बहुत सारी औषधियाँ जो हम पारे को बंधन में उपयोग लेते हैं, उसके परागण का रस इकट्ठा करके वो शहद बनाती है। तो उसमें वो दिव्य गुण भी आ जाते हैं शहद में, और वो ठंडा बनता है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसको आँख में लगाते हैं। तो ये और बहुत सारी ऐसी औषधियाँ होती हैं। जो छोटा बथुआ भी मिल जाता है, जो पीले कलर का बिल्कुल बारीक बथुआ होता है एक, वो भी पारद बंधन में काम आता है। और गोरखमुंडी, छोटी गोरखमुंडी मिल जाती है सफ़ेद रंग की। ये सब पानी के कगार पे, किनारे पे, जैसा पानी नदी का उतरता है तब ये सब चीज़ें मिलती। और उस परागण को इकट्ठा करके जब शहद बनाती छोटी मक्खी नीम के अंदर, तो माँ, नीम मतलब माता पार्वती, माँ भगवती मानते हम नीम को जल चढ़ाते हैं। तो एक तो माँ का आशीर्वाद मिल गया, शिव शक्ति दोनों मिल गई। अब इतने सारे फूल जो उगे ज़मीन पे, वो हैं सब माता पार्वती। नीम के पेड़ का शहद मतलब माँ भगवती। और जब उसकी भावना पारद में दी जाए तो शिव शक्ति मिलके पारद शिवलिंग बहुत ही दिव्य बनता है मित्रों। इसमें कोई दो मत नहीं, मैं पहली बार बना रहा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कृपा वचन से मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ये छोटी मक्खी का शहद है, ये देखिए रखा हुआ है, ये डाल दिया है इसमें। जैसे ही आप इसमें छोटी मक्खी का शहद डालेंगे, पता कैसे चलेगा, वो पतला पानी के जैसा हो जाएगा। ये देखिए पानी, और ये जम भी गया पारा, ये जमने लग गया, ये देखिए। हालांकि अगर ये पूरा नहीं जमेगा तो फिर इसमें नक्षिकनी के रस और डालेंगे। इस तरह से ये तो क्या होगा, हम जैसे भावना बोलते हैं, 1 भावना, 20 भावना, 18 भावना, तो आप सोचो कितनी जितनी जड़ी बूटी का रस डालो उतनी भावना। तो शहद में तो 1 किलो शहद में, बड़ी मक्खी के शहद में 60,000 फूलों का रस होता है। तो इसमें तो 1,20,000 फूलों का रस होगा मित्रों। तो समझ लीजिए कम से कम 50 जड़ी बूटी, 25 जड़ी बूटी का तो इकट्ठा करती होगी ये मक्खी। तो कितनी सरल बात बताई उन्होंने, पर यह है कि थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता, नीम के अंदर मिल जाए। ये देखिए जम गया, ये जम रहा है, ये घोट रहा हूँ अभी। और ये जो शहद है ना, ये सब पानी जैसा हो जाता, मतलब शहद क्या करता है, गर्मी को, पारे की गर्मी को खींच लेता। अपने को ठंडा तो करना है। और जहाँ ये एक रूप हुआ, माता पार्वती और शिव, पारा शिववीर एक मिले, तो फिर ये दिव्य चीज़ का निर्माण होता है। तो आज मैं इसको मित्रों बना रहा हूँ। आज अगर ये पूरा जम गया तो ठीक, महाशिवरात्रि तक तो ये पक्का कल परसों में तो जम ही जाएगा। घोटना खूब पड़ता है मित्रों। ये हमारे घर की, हमारे दादा के हाथ की खरल है। ये बहुत पुरानी खरल है, लगभग 300-400 साल पुरानी खरल है। ये देखिए लगा भी हुआ है इसमें। इससे इसको घोटता हूँ, मैं हाथ से ही घोटता हूँ। उन्होंने बोला था कि हाथ से ही घोटना बेटा, धीरे धीरे, ताकि तुम्हारी मेहनत भी लगे। और मनुष्य जब घोटता है इसमें तो बात अलग होती है, उनका ऐसा कहना था। तो मैं लगा हुआ हूँ मित्रों, दिन भर घोटना पड़ता है इसको, मेहनत बहुत लगती है। धीरे धीरे ये जमने लगा, ये देखिए। तो ये छोटी मक्खी का कोती के शहद से ये शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। तो आप सोचिए, इस पर फिर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं शहद की, अपने आप में दिव्य चीज़ बनेगी। शिव शक्ति दोनों एक साथ बनेगी। तो घर में रखेंगे तो पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा सब आती है इस शिवलिंग से। तो हम इसको 2-1 दिन में तैयार कर देंगे, और महाशिवरात्रि को इसको प्राण प्रतिष्ठा, रात को हवन पूजन पाठ करके फिर लगभग मेरे को 21 शिवलिंग देना है लोगों को। तो अब ये मैं तैयार कर रहा हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मैंने बता दिया, जो भी चाहो आप तो प्रयास करो, छोटी मक्खी का शहद ला के करिए। पर यह है, पारा भूखा होगा तो लेगा औषधि, अगर पारा सही नहीं मिला तो फिर नहीं लेगा। तो मेरे को तो भरोसा था, इसलिए मेरे को पास रखी हुई थी थोड़ी सी आपका सिंगरफ पुरानी,
और कुछ मिल भी गई थी, तो ऐसे मिला के लगभग ये 1-1.5 किलो पारा है। इसके हम जितने भी बन जाएं, भगवान भोलेनाथ शिवलिंग कृपा करें। फिर से एक बार मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर देख लीजिए, ये है 9165823800। जो मेरे को भगवान उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ नाथ संप्रदाय बाबा जी का, आनंदगिरी महाराज जी का, तो वो मैंने आज आपको बांट दिया। आप चाहो तो खुद कर लो भैया, अभी शिवरात्रि को टाइम है, 2-3 दिन है, तो बड़ा अच्छा रहेगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद, जय भोलेनाथ, जय गुरु महाराज।